निकोलो मैकियावेली। साइकोपैथी और नार्सिसिज्म के साथ एक थर्ड पर्सनैलिटी जिसको जानकर आप हैरान होने वाले हो, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये टर्म मैकियावेलियन आया कहाँ से। ये बात है 16th सेंचुरी की, जब एक बुक बहुत फेमस हुई जिसका नाम था द प्रिंस। ये बुक पॉलिटिकल फिलोसफी, पावर, इनर पॉलिटिक्स और इफेक्टिव लीडर्स के बारे में थी और इस बुक में सब कुछ ओपनली लिखा गया था। इस बुक को एक इटालियन डिप्लोमेट निकोलो मैकियावेली ने 1513 एडी में लिखा था। निकोलो मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। उनको आजकल के सियासी फलसफे का बाप माना जाता है। इसको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहीं से मैकियावेलियन पर्सनैलिटी और मैकियावेलियनिज्म की शुरुआत हुई थी। अगर कोई पूछे कि साइकोपैथ डेंजरस होता है या नार्सिसिस्ट, तो मेरा जवाब होगा मैकियावेलियन। 1955 में साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड क्रिस्टी ने एक स्टडी की शुरुआत की, जो स्टडी उन लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में होने वाली थी जो लोग दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। 5 साल रिसर्च करने के बाद साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड क्रिस्टी ने मैकियावेलियनिज्म को एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी करार दिया। उसका कहना था कि जिन लोगों में निकोलो मैकियावेली की आइडियोलॉजीज और फिलोसफी पाई जाती है वो एक मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले होते हैं। बिहेवियरल स्टडीज बताती हैं कि मैकियावेलियनिज्म माहौल की वजह से भी हो सकता है या फिर जेनेटिकली भी इंसान में पाया जा सकता है। आजकल के पॉलिटिशियंस मोस्टली मैकियावेलियन होते हैं और ऐसा इसीलिए बिकॉज मैकियावेलियन इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो अपने लोगों को भी मैनिपुलेट करके अपने मकसद को हासिल कर सकता है। नाउ व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ट्रेट्स ऑफ मैकियावेलियन पर्सनैलिटी? नंबर 1, गुड एट मैनिपुलेशन। जब आप सामने वाले को मैनिपुलेट करके ही हरा सकते हैं तो फिर लड़ने की जरूरत क्या है? किसी के ब्रेन को मैनिपुलेट करके उसको अपने फायदे के लिए यूज करना, किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट करना या फिर किसी को जहनी तौर पर कंप्लीटली ब्रेक करना एक मैकियावेलियन के लिए नॉर्मल सी बात है। एक मैकियावेलियन अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट करके अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करता है। वो झूठ भी बोल सकता है और अगर जरूरत पड़े तो वो अपने साथियों को भी धोखा देकर अपने मकसद को हासिल कर सकता है। नंबर 2, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी में एक चीज पाई जाती है जिसको एलेक्जेथेमिया बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन या डिसऑर्डर है जिसमें इंसान किसी भी इमोशन को फील नहीं कर सकता। उसको नहीं पता लगता कि वो क्या फील कर रहा है। उसको ना दुख होता है और ना ही खुशी फील होती है। उसको ऐसा फील होता है कि शायद ये सारे इमोशन सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं और इनको फेक करके बस लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। किसी को दुखी करके उससे बात मनवा ली जाए या फिर इमोशनली एक्सप्लॉइट करके उसका फायदा उठाया जाए। हो सकता है वो आपको ऐसा फील कराए कि वो आपको खुश और कामयाब देखना चाहता है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ गिराना चाहता है। बट आपको ये सब पता ना चले, इसीलिए वो ये सब फेक करता है। नंबर 3, नॉट टू कंसर्न्ड विद राइट एंड रॉन्ग। ये चीज उनको दूसरों के लिए बहुत डेंजरस बनाती है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको फ्रंटल लोब बोला जाता है। फ्रंटल लोब हमारे अंदर सही और गलत का डिसीजन लेने की एबिलिटी को क्रिएट करता है। एक मैकियावेलियन के ब्रेन का ये फ्रंटल लोब काम ही नहीं करता, या तो मुकम्मल डिसेबल होता है या फिर ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से इनको पता नहीं लगता कि क्या गलत है क्या सही है। यही वजह है कि जब बात उसके फायदे की आ जाए तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बिकॉज उसको चाहिए वो चीज जिससे उसको फायदा मिले, फिर चाहे वो चीज गलत हो या सही, मैकियावेलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको इमोशनली डिसेबल्ड भी बोल सकते हैं। नंबर 4, नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल एंड प्लानिंग। मैकियावेलियन को लगता है कि दुनिया में हर इंसान नेगेटिव होता है और कोई भी इंसान दूसरों के लिए नहीं सोचता। यही वजह है कि वो सबके लिए नेगेटिव इंटेंशन रखता है, बिकॉज उसको पता है कि हर एक इंसान सेल्फिश है। मैकियावेलियन एक एक्सपर्ट प्लानर की तरह काम करता है। उसके प्लान में सही और गलत का कंसेप्ट नहीं होता, वो बस फैक्ट्स को आगे रखता है और अपने फायदे के लिए काम करता है। याद रहे, मैकियावेलियन सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। उसको सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक इंसान जेनेटिकली मैकियावेलियन हो और दूसरी वजह है बचपन का हार्श एनवायरनमेंट या फिर किसी एब्यूज की वजह से दिमाग में भरने वाला गुस्सा इंसान को मैकियावेलियन बना देता है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।